तो बात करते हैं पैरेलल लाइंस क्या है। पहले तो अगर दो लाइंस क्या कर रही हैं, बराबर डिस्टेंस पर चल रही है, तो इनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। ठीक, तो दे आर पैरेलल लाइंस, हमेशा इक्वी डिस्टेंस चली, जैसे रेल की पटरी हो गई। अब अगर इसको कोई लाइन काट दे, जैसे ये काट दे, तो ये थी पैरेलल लाइन, और इसको कोई लाइन काट रही है इन दोनों को, तो ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, अब जब ऐसा होता है तो इसमें टोटल 8 एंगल बने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स बन गए। अगर लाइन के अंदर आ रहे हैं, ऐसे अंदर, ये तो ये इंटीरियर एंगल्स, और लाइन के बाहर उस तरफ में ये बाहर, और ये बाहर रीजन कहलाता है। तो ये 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल, 4 3 6 5 इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इनके बेसिस पर कुछ पेयर्स बना दिए हैं उन्होंने, उनके नाम दे दिए। जैसे मान लो कि ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन काट रही है, हमें पता चल गया कि इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे ले लूं कि यहाँ पर एक मैंने ले लिया यहाँ और एक यहाँ, तो क्या ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं? बिल्कुल इंटीरियर, क्योंकि अंदर के रीजन में आ रहे हैं, तो दोनों इंटीरियर है। अब एक बन रहा है उस तरफ, एक बन रहा है इस तरफ। जब दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, एक उधर एक इधर बन रहा है, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब है एक उस तरफ और एक इस तरफ, और इंटीरियर क्योंकि अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर इनको ए और बी कह दूं मैं कि एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो ए बराबर हो जाता है बी के, यदि ये लाइन पैरेलल है तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं एंड लाइंस आर पैरेलल, तो एंगल ए एंगल बी यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। फिर बात करें इसी तरह से, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दोनों को एक लाइन काट रही है, ये हो गई ट्रांसवर्सल। अब देखिए ये दोनों अंदर थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, अब ये दोनों बाहर हैं, एक इस उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो अल्टरनेट है क्योंकि एक उधर एक इधर आ रहा है, और क्योंकि ये बाहर बन रहे हैं दोनों, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और यदि ये ए और ये बी है, तो ये भी ए बराबर होता है बी के। मतलब सिंपल सी चीज है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, ये पेयर बन गया हमारा। अब हम बात करें और थोड़े से पेयर की, तो ये है हमारी दो पैरेलल लाइंस, और फिर इसने काट दिया इसको, तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। और अब हमारे पास एक है कि ये एक एंगल ये एक एंगल, दोनों अंदर है लेकिन दोनों एक ही तरफ है। देखिए यहाँ पर अंदर थे, ये भी अंदर, ये एक इधर था एक उधर, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, एक उस तरफ ये भी उस तरफ, मतलब दोनों एक ही तरफ है उधर की साइड। तो ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अंदर है तो इंटीरियर, और दोनों सी बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल, जिसे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। को इंटीरियर एंगल्स है, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी बराबर 180। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं दो और पैरेलल लाइंस बनाऊं, एक ट्रांसवर्सल बनाऊं, और फिर कर दूं कि ये बाहर और ये बाहर, ये दोनों अंदर थे सेम साइड, ये दोनों बाहर हैं दोनों, और दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब ऐसे एंगल्स आ जाएं तो इनके नाम हो जाते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। और अगर ये ए और ये बी हो जाएं, ये ए है ये बी है, तो इनका सम भी ए प्लस बी बराबर 180 होता है। तो क्या समझ आया? ये समझ आया कि जो को इंटीरियर या को एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। वो इक्वल हो नहीं हो वो बात की बात है, इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर दोनों 90-90 हो तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो इन दोनों का सम 180 तो होगा ही इफ द लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। और एक और है जिसके अंदर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है, दैट इज ट्रांसवर्सल, और एक बनता है बाहर और एक बनता है अंदर। देखिए ये बाहर एंगल है ये अंदर है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन जाता है। ऐसा एंगल कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक,
ये पेयर में होते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी सब पेयर हैं, पेयर ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स ऐसे। तो मैंने पेयर नहीं लिखा है, बाकी ये सब पेयर है क्योंकि दो दो एंगल्स हैं एक साथ। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ये ए है और ये बी है और ये करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ए बराबर बी। ठीक है।